everybody and thank you for logging in. आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मॉक के मार्क्स एक जगह पे स्टक हो गए हैं. सो टुडे आई विल टेल यू सम 10 थिंग्स दैट यू माइट बी डूइंग रॉन्ग अलॉन्ग विद व्हाट यू शुड डू राइट टू इम्प्रूव योर मॉक मार्क्स. ठीक है, सबसे पहले तो एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे मॉक के मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होने चाहिए. अगर वो नहीं हो रहे हैं देन देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग टुवर्ड्स आवर अप्रोच इन एग्जाम्स. ठीक है, now coming to the mistakes that you might be doing, number 1 is not flagging the answers that you are unsure about. देखो, जब हम सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चंस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर हम लेट्स से 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 100 के 100 के बारे में हम श्योर होंगे, राइट. देयर माइट बी सम क्वेश्चन, लेट्स से 30 क्वेश्चंस दैट आई एम अनश्योर अबाउट. सो द बेस्ट अप्रोच इज टू ऑलवेज फ्लैग दोज आंसर्स, बिकॉज जब हमारे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे देन वी कैन रीविजिट दैट 30 क्वेश्चंस एंड उसमें से हम कुछ क्वेश्चन शायद वो एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या जिसके कारण से हमें लग रहा है कि हमारी अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग आ सकती है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Second mistake that you might be doing here is not attempting the enough answers in mock. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो accuracy में फोकस करते हैं. That's good, but extreme of accuracy is not good. ठीक है, देखो दो टाइप की अप्रोच हो सकती है इस एग्जाम में. या तो आप क्वांटिटी में फोकस करोगे या तो एक्यूरेसी में फोकस करोगे. मैं कहती हूँ दोनों में फोकस नहीं करना है. This exam is testing your balance toward your accuracy and your number of attempt and your time management. All right. So अगर आपके mock के attempts ही 100 से नीचे हैं, then I think that you should revisit whatever you are planning, whatever your strategy is. क्योंकि आपकी जो mock के attempts है वो at least a good mock attempt should be somewhere around 110 to 120 questions. 120 will become very much excellent, but to score a good marks to get in good university, 110 attempts बहुत necessary हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस होना चाहिए accuracy का and number of attempts का. ठीक है, now the third thing that you might be doing wrong is your time management. See, there are particular time that you have to allot to a particular section, and also मैंने last video में बताया था that you should always be aware of what question or what section that you have to start first. ठीक है, उसके बाद आपके particular time limit set होने चाहिए. Let's say English के लिए आपके पास 30 minutes के टाइम से ज़्यादा टाइम you cannot give to English. ठीक है, and then rest 30 minutes you give to logical reasoning. 10 minutes is enough for GK and 10 minutes is very enough for maths. उसके बाद का जो भी आप legal reasoning को देते हो that should be a good strategy. बट अगर आप शुरू में ही मैथ्स सॉल्व करने लगते हो, इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स एंड यू आर सॉल्विंग मैथ्स फर्स्ट, आप अगर मैथ्स में ही 20 to 30 मिनट्स लगा देते हो देन हैवी रीडिंग वाले क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, फोर्थ थिंग इज दैट यू माइट बी ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स. दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट ओनली. डोंट बी एन ओवर थिंकर इन एग्जाम. अगर आपको मैथ्स नहीं आता, अगर आपको लॉजिकल के कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, डोंट जस्ट गो एंड ओवर थिंक इट. If you are unsure about it, we can revisit it later on. If you don't know the answer, then just leave it. Because एक मार्क्स के चलते बहुत बार ऐसा होता है कि 10 चीज़ें जो हैं बच्चे छोड़ देते हैं. ठीक है, एंड द फिफ्थ थिंग इज दैट यू पैनिक अ लॉट. ठीक है, देखो सबसे पहले तो मॉक में भी और एग्जाम में तो फॉर श्योर अगर आपके पास 5 पैसेज आए हैं, इंग्लिश की एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर 5 पैसेज आए हैं उसमें से 2 तो ऐसे होंगे जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे. ठीक है, दैट डजेंट मीन कि आपको पेपर में हड़बड़ा जाना है. यू हैव टू कीप योर काम. ठीक है, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो आपको एकदम समझ नहीं आएंगे. वी कैन रिविजिट इट, वी कैन थिंक अबाउट इट लेटर ऑन, और अगर हमें लग रहा है कि ये नहीं बन सकते देन वी कैन लीव इट. ठीक है, तो ये 5 जो है वो बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजीज है दैट यू शुड फॉलो. कमिंग टू 5 स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉर 5 सब्जेक्ट्स. इंग्लिश में सबसे पहले आता है. आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू आर एक्वेंटेड विद द इंग्लिश सब्जेक्ट, और अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर देखा होगा ना यार, इट्स सो ईजी. दैट शुड बी वन ऑफ योर स्ट्रेंथिंग पॉइंट्स फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल. ठीक है, ऑप्शन इतने ईजिली आइडेंटिफाइबल थे. अगर आपके इंग्लिश में मिस्टेक्स हो रहे हैं तो देयर कुड बी सम थिंग्स. फर्स्ट इज आपकी रीडिंग स्पीड कम है, एंड अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उसी से ही आपकी शायद रीडिंग स्पीड अब बढ़ सकती है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप सही से माइंड मैप नहीं कर पा रहे आरसी को.
सो द बेस्ट थिंग टू डू इज कि जब आप पढ़ रहे हो तो सही से उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करो। वट एवर अनसीन पैसेज यू आर रीडिंग उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते जाओ, एक माइंड मैप करते जाओ। थर्ड थिंग वुड बी कि आप इन्फर ही नहीं कर पा रहे पैसेज को, ठीक है। यदि आपको मेन आइडिया आइडेंटिफाई करने में या व्हाट इज ऑथर इन्फरिंग आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो द हैक हियर इज टू लुक एट द इंट्रोडक्शन एंड टू लुक एट द कंक्लूजन। वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ आइडिया तो मिलेगा ही, ठीक है। And the fourth thing is that you are spending a lot of time in over details of the passage का ऐसा कुछ एक पैराग्राफ है जो आपको नहीं पता चल रहा, उसको बार बार इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है just skip it. If you are trying to read it and you are still not able to get it, just skip it and go to the questions. हो सकता है क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे हो जो आपको easily आइडेंटिफाई कर दे कि पैसेज से क्या आंसर होना चाहिए, or else the best thing would be just to leave that question, ठीक है। That is about English. कमिंग टू लॉजिकल, अगर हम लॉजिकल की बात करें तो द फर्स्ट थिंग कुड बी कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज प्रीमिस, व्हाट इज अ कंक्लूजन, आपको अजम्पशन, इन्फरेंस, फ्लॉज इन रीजनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम है और आपको ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो बेस्ट इज टू गो एंड रिविजिट द कॉन्सेप्ट वंस। सेकेंड चीज़ जो लॉजिकल में बहुत ज़्यादा मेन हो सकती है इज़ आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। लॉजिकल को सॉल्व करते हुए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज़ नेगेशन टेक्निक। दैट मीन्स व्हाट कि पहले करेक्ट आंसर में आने से पहले हमें इनकरेक्ट आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसे निकालना है कि ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, दैट मीन्स इसको आउट करो एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट। पहले करेक्ट आंसर में जंप मत करो, पहले इनकरेक्ट को बाहर करो, ठीक है, बिकॉज लॉजिकल में ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। थर्ड इज मे बी यू आर सेलेक्टिंग वेरी एक्सट्रीम ऑप्शंस। लॉजिकल में कोई भी एक्सट्रीम ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया क्रिटिकल रीजनिंग में देन योर आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग, रिमेंबर दैट। कभी भी कोई एक्सट्रीम ऑप्शन को सेलेक्ट मत करना। फोर्थ इज यू आर सेलेक्टिंग ऑप्शंस दैट आर इमोशन बेस्ड। ये लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है, इमोशनल आंसर्स की यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लॉजिकल। थर्ड कमिंग टू जीके। नाउ जीके में कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको मॉक को बहुत ज़्यादा गहरी एनालिसिस करके पता चलेगी। आइदर देयर कुड बी समथिंग कि आपको ना एक मंथ का जीके नहीं आता, फॉर से आप अगस्त के जीके के बारे में बड़े ही वीक हो, ठीक है, अगस्त के करंट अफेयर्स आपको आते ही नहीं है। और देयर कुड बी समथिंग कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स में बड़े वीक हो, ठीक है। लेट्स से कि कुछ लोग स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब इवन इफ दे डोंट रीड इट दे नो अबाउट इट बिकॉज दे आर एंथुजियास्ट इन दैट, ठीक है। बट दे माइट बी डल इन पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड सेम कैन हैपन विद अदर पर्सन, हो सकता है वो पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो बट करंट अफेयर्स उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं बनते। तो जब आप अपने प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज करते जाओगे यू वुड फाइंड सम पैटर्न। हो सकता है आपको मंथ के कोई करंट अफेयर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन में, तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी वो आइडेंटिफाई करो और उससे रिलेटेड न्यूज़ रीड करो, ठीक है। एंड जब भी आप न्यूज़ रीड कर रहे हो इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग दैट्स इनटू द डिटेल, ठीक। अगर मैंने बोला कि विनीता फोगट के साथ कंट्रोवर्सी हुई ओलंपिक्स में तो मैं सिर्फ वो नहीं याद करूंगी, आई विल रिमेंबर एवरी डिटेल दैट अगस्त में जो ओलंपिक्स हेल्ड हुआ उसमें कंट्रोवर्सी हुई विनीता फोगट के साथ, ठीक है। तो इस अप्रोच से मुझे वो मंथ भी याद रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जीके। कमिंग टू लीगल, लीगल इज अगेन समथिंग जिसमें अगर आपके रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ढीले होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में गो बैक, रीड योर नोट्स एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है देन गो एंड रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। या तो सेकेंड थिंग कुड बी दैट योर लीगल लैंग्वेज इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। इस सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अ लॉट ऑफ लीगल प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल एज लीगल आर्टिकल्स, ठीक है, या रीसेंट लैंडमार्क केसेस। इससे आप लीगल लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मैथ्स, जिसमें मैं खुद पुअर हूँ बट आई स्टिल टेल यू, अगर मैथ्स में आपके करेक्ट आंसर नहीं आ रहे दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट ही खराब हैं, ठीक है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी कुड बी कि एग्जाम के पहले जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और ईजी टॉपिक्स को ग्रैब कर सकते हो, दिस इज वन फॉर द पीपल हु आर वीकर इन मैथ्स, ठीक है, वो कर लो। जितने भी इजी कॉन्सेप्ट ग्रैब कर सकते हो वो कर लो। एग्जाम के दिन कुछ सॉल्व करने या कुछ समझने मत बैठ जाना कि मे बी आई कैन सॉल्व दिस, प्लीज डोंट यूज दिस मे बी स्ट्रैटेजी एटलीस्ट इन मैथ्स, ऑलराइट। आई होप कि ये 10 स्ट्रैटेजीज में से एटलीस्ट कोई एक स्ट्रैटेजी भी आपके काम आ जाए ना तो आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इफ़ यू नीड एनी हेल्प
भले क्लैट से रिलेटेड हो, लॉ परस्यू करने से रिलेटेड हो या कोई और क्वेश्चन हो, अदरवाइज प्लीज़ कॉमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।